नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। संभल में सब संभल कर हैं। आपको बता दें कि मस्जिद में सर्वे के बाद अलर्ट कर दिया गया है। जामा मस्जिद के सर्वे के बाद अलर्ट मोड पर सब कुछ कर दिया गया है। एसपीडीएम ने फोर्स के साथ मार्च भी निकाला है। बता दें कि हंगामा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जामा मस्जिद के सर्वे के बाद पूरे इलाके में अलर्ट कर दिया गया है। अधिकारियों द्वारा लगातार मार्च किया जा रहा है। लोगों को आगाह भी किया गया है कि अगर किसी ने भी अराजकता करने की कोशिश की तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। संभल में फिलहाल शांति का माहौल देखा जा रहा है। जुम्मे की नमाज है। बता दें कि मस्जिद आज जुमे की नमाज है। इसको लेकर के भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर हालांकि पुलिस की तैनाती की गई है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है कि किसी भी तरीके की कोई अराजकता का माहौल संभल में उत्पन्न ना होने पाए। फिलहाल आपको बता दें कि ये जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी भारी पुलिस बल के साथ यहां पर मौजूद है। आपको बता दें, हिंदू पक्ष का कहना है कि यहां पर श्री हरि मंदिर है। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ये शाही जामा मस्जिद है जिसे हरिहर मंदिर कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मंदिर ही था जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया। यहाँ पर ऐसे कई साक्ष्य हैं जो चीख कर बयां करते हैं कि यहाँ पर हिंदू का ही मंदिर था। और उनका ये भी मानना है कि इसी मंदिर में कलयुग के देवता कल्कि का भी अवतार होगा। तो कोर्ट कमिश्नर का भी सर्वे हुआ है। साथ ही संभल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये देखिए, आपको बता रहे जिस दिन ये पूरा सर्वे हुआ उस वक्त की तस्वीरें हैं। ये उस दिन की तस्वीरें, उस रात की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल की तैनाती रही और किस तरीके से पूरा यहाँ पर जांच की गई है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है उसका ये कहना है कि यहाँ पर कोई भी हिंदू मंदिर नहीं था, ये मस्जिद ही थी, मस्जिद है और हिंदू पक्ष झूठ बोल रहा है। हालांकि प्रशासन ने सभी से अपील की है कि शांति व्यवस्था को बना करके रखे। पूरे मामले की जांच की जाएगी। मस्जिद पर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये श्री हरि मंदिर है, श्री हरिहर मंदिर है और यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी। मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। आज जुम्मे की नमाज का दिन है, इसलिए सतर्कता और बढ़ती गई है सुबह से ही, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे भड़काऊ पोस्ट भी देखे गए जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की बात कही गई। हालांकि पुलिस सदर साहब, हाँ, क्योंकि मैं वकील तो बाद में हूँ, पहले सदर हूँ यहाँ का इस टाइम। कुछ नहीं, पूरी मस्जिद जो है नमाजियों से भर चुकी है और हमने जो और आने वाले लोग थे उन्हें अनाउंस करके रोक दिया है कि मस्जिद पूरी भर चुकी है, सड़क पर कोई नमाज नहीं होगी और सब अंदर ही नमाज अदा करें। इसलिए सब लोगों ने हमारा कहना मान लिया है, सब रुक गए हैं। मस्जिद में ही नमाज होगी। मस्जिद में तकरीबन 5000 लोग मौजूद हैं नमाजी, और किसी तरह की पुलिस प्रशासन हमारी पूरा सहयोग कर रहा है ऐसी परेशानी, और हम उनका सहयोग कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, कोई अप्रिय घटना की कहीं से कोई भी संभावना नहीं है। जी बताइए। जफर एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद है। जफर साहब, इस टाइम जो है उसके बाद आपका क्या? बस उसके बाद मैंने अभी अनाउंस किया था आपके साथ। तो आपने सुना कि जो कि जुमे की नमाज है, पहले लोगों से अपील की गई थी कि आप जामा मस्जिद पर इकट्ठा ना हो, अपनी अपनी मस्जिद यानी कि अपने एरिया की मस्जिद में ही नमाज अदा कर लें। लेकिन यहाँ पर कई मौलवी मौलानाओं का कहना है कि उन्होंने ये बात कही जिसके बाद लोगों ने अब उनकी बात भी मानी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, अभी तमाम लोगों की बातचीत भी हमने सुनी जो वहां पर मौजूद मौलाना है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 5000 लोगों ने नमाज अदा करी है, मस्जिद में मौजूद है और उन्होंने अपील भी की है कि और लोग यहाँ पर ना आए। अभी क्या माहौल देखने को मिल रहा है? व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया था। पुलिस प्रशासन जगह जगह यहाँ चप्पे पर तैनाती, RRF, PSC और स्थानीय पुलिस के अलावा
कई अन्य जिलों की पुलिस फोर्स यहाँ तैनात थी। पूरे जामा मस्जिद परिसर के आसपास की जो एरिया है उसको प्रशासन ने पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया था और यहाँ नमाज के लिए काफी तादाद में यहाँ लोग पहुंचे थे। 1:40 का यहाँ नमाज का टाइम है। हालांकि धीरे धीरे नमाजियों ने यहाँ नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पहुंचे थे। जब जामा मस्जिद पूरी तरह से यहाँ पर फुल हो गई तो बाहर काफी तादाद में लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आए थे। लेकिन मस्जिद के जो इमाम वगैरह लोग होते हैं, सदर हैं जफर अली एडवोकेट, इन लोगों ने उन लोगों को समझाया कि आप दूसरी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़िए, क्योंकि यहाँ जामा मस्जिद में पूरी तरह फुल हो गई है अंदर और बाहर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। जिसे लेकर हालांकि लोगों में आज सुबह से ही एक तरह से जुनून था और जहां आज प्रशासन ने जिस तरह से लोगों को समझाया है, जामा मस्जिद के सदर और इसके अलावा तमाम मौलानाओं ने लोगों से अपील की है कि आप लोग अपनी अपनी मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ें। जामा मस्जिद में वही लोग पहुंचे जो प्रतिदिन यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन और जामा मस्जिद के जो लोग हैं बाकायदा लोगों को समझा रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग शांति बनाए रखें। आप नमाज अब से कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर तमाम तो तैयारियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि आपने बताया भी कि भारी भीड़ इस समय जामा मस्जिद में मौजूद है, क्योंकि 5000 से ज्यादा लोग वहां पर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। जिस पोस्ट के बाद पुलिस की व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई, पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई, उस पोस्ट के बाद ही ये डर लगा था कि कहीं कोई प्रकार की अराजकता ना हो। अभी तक के माहौल की बात की जाए तो सब कुछ शांतिपूर्ण एडवाइस किया जा रहा है जी कि हाँ, बता दूं कि जिस तरह से लोगों में जो है अफवाह का जो माहौल बना हुआ था उसको लेकर प्रशासन ने और जामा मस्जिद के लोगों ने उसको विराम लगाया और यहाँ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में और जामा मस्जिद के जो लोग हैं यहाँ पर उन्होंने सूझबूझ से यहाँ पर जो परिचय दिया है, कहीं ना कहीं समाज में जो एक माहौल लोगों में अफवाह की एक तरह डर था है और जिस तरह से पुलिस लोगों पे निगाह रख रहा है और लोगों से अपील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी अपील का भी यहाँ पर असर देखते। बिल्कुल साफ तौर पर अब देख रहे हैं कि आपने जैसी जानकारी भी दी कि जामा मस्जिद में जो लोग मौजूद हैं वो भी लगातार शांति की अपील कर रहे हैं। लोगों से ये भी कहा गया है कि आप अपने इलाके में जो मस्जिद मौजूद है वहीं पर भी नमाज अदा कर ले, यहाँ पर बड़ी संख्या में ना इकट्ठा हो। ये तो बात मुस्लिम पक्ष की हो गई। अगर बात हिंदू पक्ष की जाए तो उनकी तरफ से किस तरीके की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं? उधर भी शांति बहाली है? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से एक बार ये जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था और उसके बाद यहाँ लोगों में एक तरह से अफवाह फैली गई थी, हिंदू पक्ष लोगों से कोर्ट का कोर्ट में कोई भी समुदाय के लोग यहाँ पर शांति व्यवस्था को करने के लिए दोनों कहीं न कहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ड्रोन से भी लगातार निगरानी की जा रही है और उन संवेदनशील इलाकों में भी निगरानी की जा रही है जो हमेशा से कहीं ना कहीं इस तरह की श्रेणी में आते हैं, अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। देखिए, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जिस तरह पुलिस प्रशासन है यहाँ अतिरिक्त पुलिस फोर्स लाया है। इसके अलावा यहाँ की निगरानी रखने के लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कई ड्रोन कैमरे जहाँ मस्जिद के ऊपर भी दिखाई दिए गए हैं ताकि यहाँ जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हैं या आसपास कोई खुरापात का कोई भी अगर नजर आता है, संदिग्ध व्यक्ति कोई नजर आता है तो उस पर पुलिस समय रहते कार्रवाई कर सके। में लगातार ड्रोन कैमरे से भी लगातार रखी जा रही है, पुलिस लगातार रही है। इसके अलावा वाले यहाँ का जो कुछ कर्मियों को यहाँ से में लगाया है सिविल ड्रेस, जगह जगह जाकर लोगों के बीच में जाकर ये चीज देखें कहीं कोई किसी तरह का माहौल तो नहीं बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की व्यवस्थाएं तो लगातार हम लोग देख ही रहे हैं। जानना चाहूंगी कौन से बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं? देखिए, मैं बता दूं इस पर यहाँ संबल के जो डीएम डॉक्टर राजेंद्र सिंह पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के अलावा यहाँ पर एडिशनल एसपी श्री चंद्र हैं और वहीं एडीएम प्रदीप वर्मा के अलावा तमाम जिले के बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। वहीं अभी बता दूं कुछ देर पहले ही सपा सांसद संबल के सपा सांसद जिया और रहमान बर्क भी अभी यहाँ जामा मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे। हालांकि प्रशासन लगातार इन लोगों से यही अपील कर रहा है कि आप लोग जो है शांतिपूर्वक अपनी नमाज को अदा करें। बिल्कुल,
देखिए, मुस्लिम पक्ष, चाहे वो मौलवियों की बात की जाए, मौलानाओं की बात की जाए, तो उन्होंने तो अपना पक्ष रखा ही, लेकिन अगर आम मुसलमान की बात की जाए, जब ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ उसके बाद उन लोगों का क्या कुछ कहना है। देखिए, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष जो भी बातें रख रहा है, जो भी दावे कर रहा है, वो सब कुछ झूठे हैं। देखिए, मैं बता दूं, जिस तरह से ये जो 19 नवंबर को यहाँ पर संभल में जो कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे किया था, उसके बाद में हिंदू समुदाय की ओर से, मुस्लिम समुदाय की ओर से अलग अपने में दावे किए जा रहे थे और प्रतिक्रिया दी जा रही थी। यानी कि हिंदू समुदाय भी इसको अपने मंदिर बता रहा है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग भी दावा कर रहे हैं कि ये यहाँ पे कोई मंदिर के निशानी नहीं है, बल्कि ये मस्जिद ही थी और मस्जिद रहेगी। तो यहाँ दोनों समुदाय के अपने दावे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पर रोकेंगे, और विष्णु शंकर जैन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, वो भी सुन लीजिए। संभल का जो पूरा मुद्दा है वो बेसिकली हमारा ये कहना है कि ये श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था और यहीं पे कल की अवतार होना है। बाबर ने 1526-1529 में जगह को तोड़ा। ये बात बाबरनामा में भी मेंशन्ड है, जिसका बेवरेजेस ने ट्रांसलेशन किया है। आईने अकबरी के पेज नंबर 281 पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था और यहाँ पे कल की अवतार होना है। ये बात अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखी है 1600 के दशक में। अलेक्जेंडर कनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने भी यहाँ पे सर्वेक्षण किया है 1873 से 1875 के बीच में, और उन्होंने पाया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से मस्जिद के रूप देने की कोशिश की गई है। और उसके बाद ASI ने इस मॉन्यूमेंट को 1920 में नोटिफाई कर दिया था, ASI एक्ट 1904 के तहत, और सीरियल नंबर 250 पे मॉन्यूमेंट फॉल करता है। पर सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है कि आज ASI वहां कब्जे में नहीं है। तो देखिए, तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको वहीं जामा मस्जिद की दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर ली गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हिंदी खबर पर देख रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, जो कि जुमे का दिन होता है, और जुमे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं, और बड़ी मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और एक साथ नमाज अदा करते हैं। आमतौर पर भी यहाँ पर सुरक्षा रहती है मस्जिदों के बाहर जब जुमे का दिन होता है, लेकिन यहाँ पर आज सुरक्षा कई मायनों में बेहद जरूरी है, जहाँ ड्रोन की निगरानी से लगातार सुरक्षा की जा रही है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं कि कोई भी अराजक तत्व यहाँ पर अंदर ना आने पाए। लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि अपने आसपास जो भी इलाके में मस्जिद हो वहाँ पर ही नमाज अदा कर ले, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो बड़ी मस्जिदें होती हैं वहीं पर ही लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं, लेकिन आज लोगों से अपील की गई है, मौलानाओं ने भी अपील की है, जिसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं उस अपील का तस्वीरें भी देखने को मिल रही है कि लोग जो है वो कम संख्या में, हालांकि 5000 की संख्या में लोग यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि तकरीबन 5000 की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। ये 3 तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ऊंचाई पर खड़े होकर, यानी कि हर तरफ निगरानी की जा रही है, आसमान से लेकर जमीन तक निगरानी की जा रही है, किसी भी तरीके की कोई अराजक तत्व, कोई अनैतिक घटना को यहाँ पर अंजाम न देने पाए। DM, SSP सभी बड़े अधिकारी लगातार मार्च कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों पर रहें, अगर नमाज घर पर अदा कर सकते हैं तो नमाज घर पर अदा करें, और किसी भी तरीके का कोई ऐसी बयानबाजी ना करे जिससे माहौल खराब हो पाए या तनावपूर्ण हो जाए। तो ये तस्वीरें 3 साफ बयां कर रही हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और अति संवेदनशील इलाकों को भी चिन्हित किया गया है, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा कड़ी की गई है, भारी पुलिस बल की तैनाती है, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है, जगह जगह पर कैमरे भी लगा दिए गए हैं और उसकी मॉनिटरिंग लगातार अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। ये 3 एक्सक्लूसिव तस्वीरें हिंदी खबर पर साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं, जो कल रात में मार्च भी हुआ और मार्च में लोगों को सख्त हिदायत दी गई कि अगर किसी ने भी किसी भी प्रकार की गलत काम करने की कोई कोशिश की, अराजकता पैदा करने की कोशिश भी की, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज जुमे का दिन है और संभल को संभल कर रहना है, इसके लिए यहाँ पर प्रशासन जो है वो पूरी तैनाती के साथ यहाँ पर मौजूद है। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना होने पाए, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि अगर हाल ही के महीनों की बात करें तो इस तरीके के मस्जिद को लेकर कई विवाद खड़े हुए, जिसमें बड़ी संख्या में अराजकता भी देखने को मिली, लोगों का आक्रोश भी देखने को मिला।
हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए ये 3 तस्वीरें लगातार हम हिंदी खबर पर दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी की गई है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आसमान से लेकर जमीन तक, मैदान तक सुरक्षा कड़ी की गई है और निगरानी की गई है। एक हम देख रहे थे कि ऊंची इमारत पर एक पुलिसकर्मी मौजूद था, यानी कि पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर टाइट दिखाई दे रही है। हाँ, मैं आपको बता दूं, यहाँ संभल में आज जैसे ही जुमे की नमाज को लेकर आज सुबह से ही पुलिस यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक यहाँ पर आज पुलिस दिखाई दे रही। चारों ओर छतों पर भी जो है पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल लगाया गया है। ड्रोन कैमरे से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर ऐसे से पिकेट पर जहाँ पर प्रशासन को अंदेशा है, तो ऐसे स्थानों पर भी पुलिस ने भारी पुलिस बल लगाई गई है ताकि कहीं भी कोई घटना नहीं हो सके। बिल्कुल अरुण, लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। वहीं जहां अडानी मामले पर संजय सिंह का बीजेपी पर जम